हमारी क्यूरियोसिटी और हमारे इंटरेस्ट्स हमारे पैशन को जन्म देते हैं। और जब हमारा पैशन मैच्योर हो जाता है तो वो हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट पे गौर करें, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस फैसिनेट करते हैं, तो आप कोई आर्किटेक्चर की वर्कशॉप लेके देखें, या फिर आप कोई यूट्यूब पे बेसिक सा आर्किटेक्चर का कोर्स करके देखें। तो जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो अपने पैशन तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो मैं अपनी इस पैशन सीरीज़ में आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये भी आपको हेल्प करेंगे आपके पैशन तक पहुंचने के लिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको किस तरह के लोग जो है वो इंस्पायर करते हैं। इंस्पिरेशन से मुराद ये नहीं कि आप उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ से इंस्पायर्ड हैं, बल्कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, उनकी कौन सी ऐसी नॉलेज है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो आप उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, या फिर उनकी कोई ऐसी कोई गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं और वो आपको इंस्पायर करते हैं। सो आपने ये देखना है कि आप किन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, किस टाइप की स्किल्स इंस्पायर करती हैं आपको, किस टाइप का नॉलेज आपको इंस्पायर करता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको एनर्जाइज करते हैं, मतलब कि जो आपको एनर्जी देते हैं। सो जब वो आप काम करते हैं तो उस काम को करते हुए आप बहुत एक्टिव होते हैं, आप फुली इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपने अंदर थकावट नहीं महसूस करते, बल्कि एनर्जी महसूस करते हैं। आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। तीसरा सवाल ये है कि आप अपने पैसे कहाँ पे खर्च करते हैं। आप जहाँ भी अपने पैसे लगाते हैं उससे पता चलता है कि आपके इंटरेस्ट किस तरह के हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब छोटे होते थे तो मेरी एक फ्रेंड होती थी, बल्कि हम उस वक्त कॉलेज में होते थे, और मेरी एक फ्रेंड होती थी, और वो बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड पेंटर थी। उसका ये होता था कि उसके पास जितनी भी पॉकेट मनी होती थी वो सारी की सारी पेंट्स ख़रीदने में लगा दिया करती थी, और उसकी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि मुझे बहुत ही फैसिनेट करती थी। सो मैंने भी उसके साथ जो है वो पेंटिंग करना शुरू कर दिया। सो उस वक्त जो पेंट की एक जो ग्लास पेंट होता था उसकी एक ट्यूब 100 रुपए की आया करती थी। वो तो अपनी सारी पॉकेट मनी लगा ही दिया करती थी। तो क्या होता था कि मैं भी जो हूँ वो कुछ ग्लिटर्स वगैरह मैं ले लिया करती थी, और बाकी के उसके पास होते थे, तो हम मिल के जो है वो पेंटिंग कर लेते थे। लेकिन उस एक्सपीरियंस से मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे अंदर पेंटिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है। सो हम जब अपने इंटरेस्ट पे पैसे खर्च करते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता कि हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, बल्कि हम बड़े शौक़ से अपने शौक़ के ऊपर पैसा लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आपने 100 बुक्स जो हैं वो पढ़नी है, तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको आप चूज़ करेंगे, या कह लें कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप 100 बुक्स बग़ैर बोर हुए पढ़ सकते हैं। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि वो ऐसा कौन सा काम है जो आप फ्री में भी कर सकते हैं, या बग़ैर मुआवजे के भी आप किसी के लिए कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो शायद कुछ ऐसे काम हों जो ऑलरेडी आप अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हों, क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं, या फिर वो काम करना आपको अच्छा लगता है, तो आप उस तरह के काम जो है वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। या फिर लेट्स सपोज अगर आपको नहीं लगता कि ऐसे कोई काम है, तो आप ये बात खुद से पूछिए कि मैं बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर इस बात की परवाह किए कि मुझे इससे कुछ हासिल वसूल होगा कि नहीं, मैं ये काम किसी वक्त भी किसी के लिए भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अक्सर मैंने बुक्स में इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ा है
जो लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे थे जिसके बारे में वो पैशनेट थे, लेकिन वो मुआवजे के लिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो काम उनको अच्छा लगता था करना, तो वो काम लोगों के लिए कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने उस काम को अपना प्रोफेशन बना दिया या फिर उसको बिजनेस की शेप दे दी। सो आप भी देखें कि कौन से ऐसे काम हैं जो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं या बहुत खुशी से कर रहे हैं। छठा और आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, मतलब ये कि अभी इस वक्त जो भी आपके माइंड में एम है कि मैं ये प्रोफेशन लूँगा, फिर ये एजुकेशन करूँगा, फिर ये मेरा लाइफस्टाइल होगा, या फिर मैं ये वाला बिज़नेस करूँगा और फिर इतने पैसे मेरे अकाउंट में होंगे। सो आप इमेजिन करें कि वो हो चुका है, अब आपके पास मोर देन इनफ मनी है। सो अब बताएं कि आप अपनी खुशी के लिए क्या करेंगे? खुद अपने लिए आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरे, या फिर अपना टाइम आप किस तरीके से गुजारेंगे, किस तरह के काम करके गुजारेंगे? अभी तक हमने इस पैशन सीरीज़ में टोटल 9 क्वेश्चंस किए हैं। 3 क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियो में किए थे और 6 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में किए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस से पैशन तक पहुंचने की कैसे कोशिश करेंगे, इसको जानने के लिए मेरे साथ रहिए।